बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सा हफ़्ता एंजॉय करके आप वापस आए होंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हफ़्ते भी हम बेहतरीन प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलेंगे। मार्केट में सबसे पहले न्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं और उसके बाद देखेंगे हमारा गोल्ड जोन सा वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इस हफ़्ते की न्यूज़ पे नज़र डालें तो इस हफ़्ते में मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई है वेडनेसडे को। और थर्सडे वाले दिन जीडीपी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। और उसके साथ फ्राइडे को सीपीआई है यूरो की और साथ में पीसीई प्राइस इंडेक्स है। तो ये बड़ी न्यूज़ हैं जिसमें फ्राइडे जो से इम्पोर्टेंट हो सकता है और उसके साथ आपका थर्सडे लाजमी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा और ट्यूसडे का दिन आपका इम्पोर्टेंट होगा जिस पे मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है। अब चलते हैं गोल्ड को एक नज़र देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और हमने क्या गोल्ड में ट्रेड लेनी है। तो चलते हैं गोल्ड को देखते हैं। अगर गोल्ड पे एक नज़र डालें वन वीक के चार्ट के ऊपर हूँ मैं इस वक्त वन वीक के चार्ट के ऊपर ये जोन सा हमारा एक एरिया बना हुआ है। ये और ये चैनल जो हमने बनाया हुआ था आपको याद होगा ये चैनल मैंने आपको लगवाया था कि अपने कंप्यूटर्स पे ये चैनल एक बना लें और इसके ऊपर मार्केट को देखें कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया। आल्दो मार्केट ने अपना एक न्यू हाई लगाया और ये न्यू हाई जोन सा 2954 के पास यहाँ तक है। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर भी जाती है तो 2966 का एरिया मार्केट के पास है या 2970 राउंड कर लें ये एरिया मार्केट के पास है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप गौर करें तो मार्केट ने पिछले वीक में एक लॉन्ग कैंडल बनाई हैमर डाउनसाइड की हैमर थी और यहाँ पे देखिए एक वीक जोन सी वो छोटी है लेकिन कैंडल मजबूत है। अब इस हफ्ते में देखना पड़ेगा ये कैंडल को क्रॉस कर पाती है या मज़ीद मार्केट जोन सी वो अप साइड पे जाती है और अप साइड पर 2960 का एरिया मार्केट के पास है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। हाईली ओवरबॉट है मार्केट और मार्केट की करेक्शन बनती है और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो यहाँ तक हमारे एक आइडिया के मुताबिक मार्केट को 2820 तक आना चाहिए। अब चलते हैं एक नज़र मार्केट को देखते हैं डे के ऊपर मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इस एरिया में ये जो एरिया आपके सामने है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन सी वो बनती हुई नज़र आ रही है। इस एरिया में यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अभी तक रुकी हुई है। आपकी कोई एक कैंडल 2940 से ऊपर क्लोज नहीं हुई। मार्केट ने ऊपर विक छोड़ी है और विक छोड़ने के बाद 2940 से नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो पिछले कुछ दिन देख लें 3 दिन जो आपके गुजरे हैं बल्कि अभी तक का पूरा वीक देख लें पूरे के पूरे वीक में एक दिन भी मार्केट ने 2940 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो 2950 तक आप अपना रेजिस्टेंस एरिया बनाएं और अप साइड पे देखें 3 जोन से वो लेग मार्केट छोड़ रही है और अप साइड की लेग नीचे की लेग की निस्बत थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर डे के ऊपर देखें तो डे के ऊपर मुझे रिजेक्शन होती हुई नज़र आ रही है और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो 2955 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग पे आती है तो पहला आपका लेवल होगा 2920 का ये वाला लेवल। यहाँ तक मार्केट आएगी और उसके बाद 2890 तक मार्केट आ सकती है और फिर अगर अपना दूसरा टीपी भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया तो फिर आपके पास नेक्स्ट टीपी जोन सा 2820 का जाके बचेगा ये वाला एरिया। और ये 3 मैंने आपको टीपी बताए अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई तो 2920 पहला एरिया है पहला टीपी आपका होगा। सेकंड टीपी 2890 होगा और थर्ड टीपी आपका 2820 का होगा। ये 3 टीपी डे की बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर एक नज़र थोड़ा सा मज़ीद हम डाउन पे देखें 4 घंटे की कैंडल्स पर तो 4 आवर की कैंडल पे भी मार्केट उसी एक एरिए में एक्यूमुलेट होती हुई नज़र आ रही है। एक्यूमुलेट कह लें डिस्ट्रीब्यूट कह लें ये तभी होगा अगर मार्केट 2955 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग करती है फिर हम बाय करेंगे वरना हम सेल की ट्रेड ही लेंगे और सेल की ट्रेड में वही लेवल जो मैंने आपको डे में बताए हैं इंशाल्लाह वही लेवल मार्केट
यहाँ पे लेती हुई जाएगी। अब चलते हैं एक नज़र यूएस ऑयल को देखते हैं। यूएस ऑयल ने एग्जैक्टली जो उनसे हमारे वो लेवल जो मैंने आपको पहले लगा के दिए थे, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मार्केट उन्हीं लेवल को हिट करती हुई उन्हीं के ऊपर चल रही है। ये लाइनें मैंने आपको लगवाई थी, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको लगवाई थी कि ट्रेंड लाइन भी लगा लें। और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हुई है, उसके बाद अभी तक इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, यानी कि मार्केट जो सी है वो यहाँ तक ऊपर आने की कोशिश की है लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो अब यहाँ पे ये जो सा एरिया 7350 का है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है डाउन साइड पे 72 पे ऊपर आके रीटेस्ट करती है, तो फिर हम बाय में जाएंगे। तो मार्केट जो सी वो 81 तक आपको लेके जा सकती है, लेकिन ये तभी मुमकिन होएगा जब हमारी ये वाला पिंजरा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, और ब्रेक करते हुए मार्केट जो सी है इसको रीटेस्ट करेगी। तो रीटेस्ट के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, फिर हम अपसाइड पे जा सकते हैं। ओपेक ने अपने ये पीछे जो मीटिंग हुई है उसमें दोबारा उसमें कट करने का आइडिया रद्द कर दिया है कि किसी भी किस्म का आपकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर मजीद इजाफा नहीं होगा, बल्कि इसी तनासब से उसका प्रोडक्शन चलती रहेगी। अगर प्रोडक्शन इसी तनासब से चलती है तो यहाँ से मुझे का यहाँ से मार्केट हो सकता है 67 से वापस आ जाए, या फिर यहीं से मार्केट वापस रिबाउंड हो जाए। लेकिन चूंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो सेलिंग प्रेशर को देखते हुए अगर मार्केट 71 से ऊपर क्लोजिंग दे, 71 जेन में रखिएगा, इससे ऊपर क्लोजिंग दे तो बाय में जाइएगा। अगर 71 से मार्केट नीचे रहती है तो फिर आप सेल की ट्रेड लेंगे, और सेल की ट्रेड में आप 67 को देखेंगे, और यहाँ से फिर आप 80 तक दोबारा जा सकते हैं। तो ये मार्केट का एक सिनारियो है, और ये हमारा सिनारियो है वीक के ऊपर। अगर मज़ीद थोड़ा सा इसको नीचे जाके देखूँ डे के ऊपर, तो डे के ऊपर यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बनी है, और लॉन्ग बियरिश कैंडल जिसने तकरीबन पिछली 4 से 6 कैंडल्स को खा लिया, और उसकी क्लोजिंग जो सी है वो 70.54 से नीचे आई है। तो 70.54 के स्टॉप लॉस के साथ सेल की ट्रेड ली जा सकती है। जब तक इससे नीचे है तो सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट आपको 67 तक ला सकती है। ये डे में सिनारियो बन रहा है। और अपसाइड पे देखें, अगर मार्केट 70.54 से ऊपर क्लोज रहती है, इससे ऊपर रहती है, तो फिर 70 का स्टॉप लॉस रखिएगा और बाय साइड में जाइएगा, और बाय साइड में आपको ये दोबारा 73.50 यहाँ तक ला सकती है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पिंजरा है, बहुत बड़ी रिजेक्शन है, और वो है ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन। तो ये मार्केट का सिनारियो यूएस ऑयल का। और अब जब हम चलते हैं बीटीसी को एक नज़र देखते हैं, और बीटीसी हमारा क्या करने वाला है, और हमने बीटीसी में क्या ट्रेड लेनी है। बीटीसी में अगर सबसे पहले देखें वीक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ये देखना पड़ेगा। ये एक नई रेंज बनाई है। जब मार्केट इस रेंज के अंदर दाखिल हुई है यहाँ पे 99 के अंदर, तो उसके बाद 99 को नहीं तोड़ पाई, 99,000 को नहीं तोड़ पाई, इससे नीचे ही मार्केट क्लोज हो रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट इसके अंदर ही चलती हुई नज़र आ रही है। तो 92 का एरिया है आपके पास, अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो 92 तक आ सकती है, लेकिन 99 से नीचे हम सेल में ट्रेड ढूंढेंगे और मार्केट को सेलिंग में देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 99 से ऊपर क्रॉस करती है तो रीटेस्ट के ऊपर आप इसको बाय करेंगे, तो दोबारा फिर आप इस एरिया में 110 के एरिया तक जा सकते हैं। 110 के एरिया में आप जा सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। वरना फिर जैसे मार्केट रिजेक्ट हो रही है तो आप 92 के एरिया को कंसीडर रखें। अगर 92 के एरिया को क्रॉस कर जाती है तो रीटेस्ट के ऊपर बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया पड़ा हुआ है, उसके बाद ये एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको ये तमाम एरिया यहाँ पे फिलअप होते हुए नज़र आएंगे। तो 70 तक मार्केट को एक दफ़ा आना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे रुकती है या दोबारा इस एरिया में दाखिल हो जाती है 70,000 से 54 के एरिया में। एसएच न्यूज़ के ऊपर मार्केट चल रही है अभी तक, और लग रहा है कि न्यूज़ के ऊपर इसको थोड़ा बहुत जो सा इसमें बढ़ोतरी आए या कमी आए तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ओवरबाउट है, और ओवरबाउट होने की वजह से मार्केट यहाँ पे अपनी एक रेंज क्रिएट की हुई है।
या तो 99 को क्रॉस करे या फिर इधर से 92 को ड्रॉप करे, तो फिर उसके बाद हम अपनी नई एंट्री ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।